I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn a very meaningful 11th lesson called Saying Without Speaking. Communication is an important part of our daily life. It helps us share our thoughts, feelings, ideas, and emotions with others. We communicate by speaking, listening, reading, writing, and also through pictures and visuals. In this lesson, we understood that children who are deaf and dumb go to special schools and learn reading, writing, and sign language. Now children, this is our next chapter, that is chapter number 11, Saying Without Speaking. Ways of communication. Communication is an important part of human life. We need to convey our thoughts and feelings with others. Communication, एक दूसरे से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ में. इसमें क्या होता है, हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स एक दूसरे को कन्वे करनी होती है, आगे तक पहुंचानी होती है. देयर आर मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत सारे वेज हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. इट इंक्लूड स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बोल के कर सकते हैं, सुन के कर सकते हैं या राइट डाउन करके भी कर सकते हैं. Non-verbal communication is also an important way of communication, which includes facial expressions, body gestures and hand movements. Non-verbal communication जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है. उसमें हम कैसे करते हैं, हम facial expressions को, किसी को इशारों से हम लोगों ने अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा दी या अपने hand movement से, तो इस तरीके से भी हम non-verbal communication से भी कर सकते हैं बात. Talking, listening, writing and reading are understood to the most common ways of communication. किसी बोल के करना या सुन के करना या लिख के या रीड करके, ये तो कॉमन है जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट मैनी पीपल कैन नॉट डू सो. ज़्यादातर हम लोग बोल के सुन के हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते. These people have to convey their feelings and thoughts through the lip movements and signs made by hands. ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स जो होती है एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो लोग लिप मूवमेंट्स करते हैं, अपने लिप से बात करते हैं या कोई ना कोई साइन शो करते हैं अपने हैंड्स के थ्रू. Just as we go to school to study, the children who cannot hear and speak go to special schools to learn reading and writing. जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्कूल बने होते हैं जहाँ पे वो जाके रीडिंग और राइटिंग करते हैं. दे आर टॉट साइन लैंग्वेजेस बिसाइड अदर थिंग्स. उनको साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है. मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स आर यूज्ड एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस अ पर्सन थॉट्स. उसमें वो अपनी हैंड की मूवमेंट से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने थॉट्स को शेयर करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. इसमें चीज़ में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि एक दूसरे तक अपने बात को पहुँचाना, और बहुत ही पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है. Game of Damsharas. It is a game in which one player acts out the words and other players try to guess what these are. Points are given accordingly. एक गेम होता है दमशराज, जिसमें एक प्लेयर क्या करता है, एक्टिंग करता है, और दूसरे प्लेयर्स क्या होते हैं उसको उनके इशारों को देखकर समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो उस गेम्स में हम आपको क्या देते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं. It is seen that children who cannot speak and hear are often very talented. जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो बहुत टैलेंटेड होते हैं. They can do a lot of other things. वो और भी चीज़ें बहुत आसानी से कर लेते हैं. They can draw well, write good poetry or are good in sports, theatre and dance. वो लोग अच्छे से ड्रॉ भी कर लेते हैं, चीज़ें लिख भी लेते हैं, पोइट्री भी बहुत अच्छी लिखते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं और डांसिंग में भी बहुत ही अच्छे होते हैं. Sign language. In sign language, manual alphabet is used for people who are deaf. In this language, hands are used to show each letter of the alphabet. Sign language होती है, manual alphabets होते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए ये वाली चीज़ें यूज़ होती है. इस लैंग्वेज में क्या होता है, वो लोग अपने हैंड्स से अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको शो करते हैं. These faces show expressions like scared, sad, happy, surprised and angry. ये एक बच्चे ने अपनी सारे फेस के एक्सप्रेशन शो करे हैं. जब वो स्कैर्ड होगा तो वो कैसे फेस एक्सप्रेशन देगा, तो इस तरीके से वेरियस एक्सप्रेशन शो हो रखे हैं.
एवरी ह्यूमन ऑल्सो कम्युनिकेटेड थ्रू साइन लैंग्वेज। हर जो पहले अर्ली ह्यूमन्स होते थे, जब पुराने लोग जो होते थे वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, साइन लैंग्वेज के थ्रू। वी कैन हेल्प डेफ एंड डम्ब पीपल। हमें जो सुन नहीं सकता या जो डम्ब है उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। Here are some things we can do to show our love for them. जो चीज़ें हम उनके लिए कर सकते हैं वो है हेल्प देम फील नॉर्मल बाय बीइंग फ्रेंडली टू देम। हमें उन्हें शो नहीं करना है कि वो हमारे से डिफरेंट है, ठीक है। हेल्प देम इन द डेली कोर्स, उनके डेली रूटीन की चीज़ों में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एनकरेज देम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, उनको एनकरेज करना चाहिए वो रोज़ स्कूल जाएँ, वहाँ पे पढ़ाई करें। बी पोलाइट टू देम एंड टेक देम आउट फॉर पिकनिक्स, उनको बाहर लेके जाएं और पिकनिक्स पे लेके जाएं। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम, उनके लिए हमेशा हमारा बिहेवियर काइंडली रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Dear children, today we completed this beautiful chapter. Always remember to be kind, friendly, and helpful towards everyone. True communication comes from the heart. I am very proud of you all. See you soon with another interesting EVS lesson.